नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 11 श्लोक 11 के बारे में बात करेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत रूप और उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बिना किसी देरी के आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। अदृश्यं सर्वतः पाणिपादं तत्सी सर्वतो मुखं लोहिताक्षं सर्वतः श्रुति च तत्सी सर्वतो मुखं लोहिताक्षं सर्वतः श्रुति च। हे भगवान, आपके अनंत रूप हैं। आपके हाथ, पैर, आंखें और मुख हर दिशा में फैले हुए हैं। आपकी उपस्थिति हर जगह है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के अनंत रूप का वर्णन किया गया है। यह दर्शाता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। इसका अर्थ है कि भगवान केवल एक स्थान पर नहीं है बल्कि हर जगह विद्यमान है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वे हमारे चारों ओर हैं। जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तब हमें यह एहसास होना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। यह श्लोक हमें न केवल भक्ति का पाठ पढ़ाता है बल्कि हमें अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने की प्रेरणा भी देता है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा समस्याएं आती रहती थीं। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया जिसने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। रामू बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, मेरी मेहनत का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या। उसकी पत्नी सीता ने कहा, रामू, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। रामू ने कहा, लेकिन भगवान तो दिखाई नहीं देते। कैसे हम उनकी मदद की उम्मीद कर सकते हैं। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान हर जगह हैं। यह गीता के श्लोक 11 का संदेश है। वो हमारे चारों ओर हैं, हमें बस दृष्टि खोलने की जरूरत है। रामू ने सोचा, अगर भगवान हर जगह हैं तो मुझे उन पर विश्वास रखना चाहिए। उसने अपने गांव वालों के साथ मिलकर तूफान के बाद की स्थिति का सामना करने का फैसला किया। सभी ने मिलकर काम किया, फिर से फसल उगाने का प्रयास किया। कुछ महीनों बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी फसल फिर से लहलहाने लगी। रामू ने सीता से कहा, तुम सही थी, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। सीता ने कहा, हाँ, जब हम विश्वास रखते हैं और एकजुट होकर काम करते हैं तो भगवान हमारे साथ होते हैं। इस प्रकार रामू और सीता ने गीता के इस श्लोक की शिक्षाओं को जीवन में उतारते हुए चुनौती का सामना किया और सफलता प्राप्त की। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं। हमें केवल उनकी उपस्थिति और मदद पर विश्वास करना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी रोचक कहानियाँ लाएंगे।